हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्रिकोलॉजी में। ट्रिकोलॉजी की सीरीज़ में हम लोग आज परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी हम लोग के बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम है जिसे एक्चुअली हम ट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स मिलेगी। और ये ट्रिक्स आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल है। और आप इस ट्रिक्स की मदद से जो अपने क्वेश्चंस हैं उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और कंपटीशन में एक लीड ले सकते हैं। हमने इस सीरीज़ को चालू किया है ताकि आपको धीमे धीमे ट्रिक्स की प्रैक्टिस हो सके और आप जल्दी से ट्रिक्स में एक महारत पा सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग और थोड़े ट्रिक्स को सीखेंगे जो कि परसेंटेज में लगते हैं। ओके, हम क्वेश्चन से थ्रू ट्रिक्स को सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, इन ए शॉप आइटम्स आर सोल्ड एट MRP एंड देयर आर 2 ऑफर्स। इन द फर्स्ट ऑफर द परचेज ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है, 3 यूनिट्स वर गिवन फ्री। क्या दे रखा है कि भाई 2 ऑफर दे रखे हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफर में क्या दे रखा है कि अगर आप 5 सामान लेते हैं तो 3 सामान आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, 5 लेते हैं तो 3 आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, और सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में आपको दे रखा है कि अगर नहीं, आपको दे रखा है कि आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने डिस्काउंट? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या डिस्काउंट मिलेगा? एक 10% का मिलेगा और आपको फिर 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम हमसे पूछ रहा है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इन द सेकंड ऑफर इज व्हाट परसेंट मोर देन द फर्स्ट ऑफर। ठीक है, सेकंड प्राइस में जो आपको ऑफर मिलेगा वो फर्स्ट प्राइस के ऑफर से कितना ज्यादा है, या कितना ज्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, मान लेते हैं पहले वाले सीरीज में हम लोग मान लेंगे, आपको दिख रहा होगा। यस, ठीक है, 5 पे 3 आइटम फ्री मिल गया। ठीक है, तो मान लेते हैं एक आइटम का क्या कॉस्ट था। एक आइटम का कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं 100 रुपए था। ठीक है, हमने 5 आइटम खरीदा, 5 आइटम पे हमें 3 आइटम तो फ्री मिल गया। ठीक है, मैंने कितना पे किया? 500 रुपए पे किया। हमें आइटम कितना मिला? पे कितना किया? पे किया 500 रुपए। आइटम कितना मिला? 8 आइटम। ठीक, 5 प्लस 3, 8 आइटम हमें फ्री मिल गया। 8 आइटम हमें मिला। ठीक है, जिसमें 3 फ्री है। ठीक है, ओके, 8 है। अब हमें क्या दिख रहा है? 8 है। 8 आइटम का दाम कितना है? 500 रुपए। तो एक आइटम का दाम कितना होगा? 500 बटे 8। ठीक है, ये कितना आ जा रहा है हम लोग का? 6। ठीक, 6 करेंगे 48 आएगा। 2 करेंगे 16 आएगा। 0.5 62.5 पर एक आइटम का दाम क्या पड़ रहा है? फर्स्ट से हमें एक आइटम का दाम पड़ रहा है 62.5। ठीक है, अब सेकंड में दे रखा है, सेकंड में आपका दे रखा है, सेकंड में क्या दे रखा है? सेकंड में दे रखा है कि पहले तो 10% का डिस्काउंट होगा। 100 रुपए का आइटम था, उस पर 10% का डिस्काउंट हुआ, 90 रुपए हो गया। ठीक, ये 10% का डिस्काउंट हुआ तो 90 रुपए हो गया। अब 25% का डिस्काउंट हो रहा है। 25% का अगर डिस्काउंट होगा तो ये हमारा कितना पहुंच जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 90 इंटू 0.75। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा तो 90 इंटू 0.75 क्या आएगा आपका? 18 22 22.5 घटा देंगे 90 में से, तो ये आ जाएगा आपका 67.5। सेकंड में एक आइटम का क्या दाम पड़ रहा है? एक आइटम का दाम आपका पड़ रहा है 67.5। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सेकंड वाला जो तो ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 67.5 माइनस 62.5 अपॉन 62.5 इंटू 100। ठीक है, ये हमें परसेंटेज मोर है, इतना ज्यादा है। तो कितना हो गया? ये 5 अपॉन 62.5 इंटू 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा
देखिए फ्रेंड, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 5/62.5 इंटू 100 दिया हुआ है, तो डैट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि अगर 10% हम इसका निकालेंगे तो 6.25 आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 10% से कम होगा, ठीक। तो 10% से कम होगा तो मैंने ये काट दिया। और 10% से कितना कम होगा, अगर इसका हम देख रहेंगे कि आप 10% से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो कितना कम है, 6, इसका 10% 6.25 होगा, ठीक है। आपको वो दिख रहा है, ठीक। और 1% क्या होगा, 0.625। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये 10 से थोड़ा सा कम है। कितना कम है, और 10 से थोड़ा सा कम है, वो सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 8% में। तो हमारा 8% डायरेक्टली यहाँ से आंसर हो जाएगा। आपको ये सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इसे सॉल्व ज़्यादा ना करें। अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आप थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करें ताकि आपके कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, ठीक है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिक्स आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ। अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसको हम लोग कम टाइम में या लेस कैलकुलेटिव वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। राम गोज को इलेक्ट्रिक शॉप टू बाई ए टीवी एंड रेडियो, ठीक है। टीवी और रेडियो खरीदने राम जाता है इलेक्ट्रिक शॉप पे, ठीक है। ही बार्गेन्स फॉर अ 10% डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे टीवी और रेडियो ये खरीदने गया है, ठीक है। ही बार्गेन फॉर 10, भाई उसको चाहिए 10% डिस्काउंट चाहिए रेडियो पे, ठीक है। ये डिस्काउंट कर देते हैं, 10% डिस्काउंट चाहिए रेडियो पे और 25% डिस्काउंट चाहिए उसको टीवी पे, ठीक है। हाउएवर शॉपकीपर बाय मिस्टेक इंटरचेंज द डिस्काउंट परसेंटेज व्हाइल मेकिंग द बिल एंड राम पेड अकॉर्डिंगली। भाई बोल रहा है कि इतना तो चाहिए था, वांटेड था ये, मिला क्या, क्या मिला, गॉट क्या मिला, इसको 10% टीवी पे मिल गया और 25% इसको रेडियो पे मिल गया। चाहिए था उसको 10% रेडियो पे, 25% टीवी पे, मिला है 10% टीवी पे और 25% इसको रेडियो पे मिल गया, ठीक है। when compared to what he should have, okay, and paid accordingly, भाई ये इतना मिल गया, ठीक है। when compared to what he should have paid to, कितना एक्स्ट्रा वो पे किया, ठीक है। इतना तो उसने पे किया और इतना पे करता, ये इतना पेड किया और ये इतना विल हैव पेड, इतना पेड करता, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई what percent did Ram pay extra if given that the radio cost 40% as compared to the TV। अब ये भी बोल रखा है कि भाई जो टीवी है वो, रेडियो जो है वो सिर्फ 40%, टीवी का 40% का है, ठीक है। तो मान लेते हैं, हम दोनों कंडीशन को लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे हम आपको थोड़ा फिर से एक वो कर देते हैं और यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ऊपर थोड़ा कर ले। टीवी मान लेते हैं, टीवी 500 का था और रेडियो 40%, रेडियो कॉस्ट 40% एज कम्पेयर टू द टीवी, ठीक है। तो रेडियो हमारा हो जाएगा 500 का 40%, 200 रुपए का मेरा रेडियो होगा। चाहे वांटेड में देखते हैं, ठीक। 25% इस पे चाहिए था, तो 25% अगर हम इसको 75%, 500 का 75% करें 375 रुपए आ जाएगा, ठीक है। और 10% इसमें घटाएंगे तो 180 रुपए हो जाएगा। वो इतना पे करता लेकिन पाया कितना, 10% इस पे पा गया, 450 इस पे पा गया, ठीक है। और रेडियो पे 25% पा गया तो 150, अब 150 इसको इसका दे देगा। तो टोटल उसने कितना पे किया, 450 प्लस 150, 600 रुपया उसने टोटल पे किया। पे कितना करता, ठीक, इतना पे करना चाहिए था, ठीक है। 5 यहाँ से मेरा आ जाएगा, 5 8 8 7 15, 5 1 3 1 4 1 5, 555 उसे पे करना चाहिए, 555 उसे पे करना चाहिए था, लेकिन पे कितना कर दिया, 600 रुपए, ठीक है। कितना पे करना चाहिए था भैया, 555, लेकिन पे कितना कर दिया, 600 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना ज्यादा पे कर दिया, ठीक है। तो कितना, 45 ज्यादा पे कर दिया। मोर कितना पे किया, 45 अपॉन 555 इंटू 100, ठीक है। तो ये ज्यादा पे कर दिया ना भाई। देखिए अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 600 माइनस 555 इज इक्वल टू 45 ज्यादा पे किया 555 में से, ठीक है। तो कितना कितना ज्यादा पे किया, ठीक है। तो हम परसेंटेज से निकालेंगे, भाई हमें ये तो दिख गया 10% से कम है, ठीक। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब कितना है, ठीक है, इसका 1% कितना आएगा, 1% आएगा आपका 5.55 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 टाइम्स अगर हम करेंगे 5.55 का 8 टाइम्स करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि 8 पच्चे 40, 4 आ जाएगा। और 0.5 का अगर हम 8 टाइम्स करेंगे तो 4.44 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 8.1 के करीब आ जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर मारना है,
ठीक, ये परसेंटेज का है। परसेंटेज कैसे होता है, कैसे हम वो निकालते हैं, हम इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना देंगे कि कैसे आप कैलकुलेशन, परसेंटेज का कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं, उससे आपका टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ ट्रिक्स देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं, ट्रिक्स देखेंगे, फिर हम लोग आगे आगे और भी प्रॉब्लम्स कैसे परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, कैलकुलेशन पास कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम देखते हैं क्या दे रखा है कि सौरभ बॉट 2 यूनिट्स एट द सेम प्राइस फ्रॉम द 2 शॉप्स। ठीक है, क्या दे रखा है कि कोई आइटम है, सौरभ बॉट 2 यूनिट्स ऑफ द सेम आइटम फ्रॉम 2 शॉप्स A and B and cost price of the item in the both shop is same। ठीक है, 2 शॉप है, एक A और B। ठीक है, यहाँ पे कोई आइटम है जिसका कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, ये भी 100 रुपए में सामान खरीद रहा है, ये भी B भी 100 रुपए में सामान खरीद रहा है। इफ शॉप A and B मार्क्ड आइटम्स 60% और 25% रेस्पेक्टिवली, ये कॉस्ट प्राइस था। अब मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना है, एक ए 60% ज्यादा पे कर रहा है और बी कितने परसेंट ज्यादा पे कर रहा है, बी आपका 25% ज्यादा। देखिए, बी 25% ज्यादा पे कर रहा है, ए 60% पे, तो आपका बी कितने का हो जाएगा, एक आइटम हो जाएगा 125 रुपए का। ठीक है, एंड शॉप पे सोल्ड द आइटम आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 20%। ठीक है, इसमें डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2, हम लोग 2 डिस्काउंट बांध रहे हैं। पहले पे 25% आपका डिस्काउंट लग रहा है, दूसरे पे 20% लग रहा है, यहाँ पे 20% लग रहा है। तो डिस्काउंट 1 के बाद इसका दाम कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा, और डिस्काउंट 2 के बाद इसका दाम हो जाएगा 96 रुपए। ठीक है, एट व्हाट डिस्काउंट प्राइस बी मस्ट सेल द आइटम टू सौरभ इफ द प्राइस ऑफ आइटम फ्रॉम बी इज 15% मोर देन। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है कि किस डिस्काउंट पे बेचे। ठीक है, कि एट व्हाट डिस्काउंट फ्रॉम शॉप बी मस्ट सेल द आइटम, सौरभ को किस डिस्काउंट पे बेचे ताकि जो ये है इससे 15% ज्यादा हो जाए। ठीक है, यानी बी 15% ज्यादा पे, ए कितने पे बेच रहा है, ए आपका 96 पे बेच रहा है। अब कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि भाई बी 96 से 15% ज्यादा पे बेचना चाहिए। ठीक है, तो 96 का 15% आपका हो जाएगा 96, 9.6, 4.8। ठीक है, ये एक्चुअल है। ठीक, अगर हम इसे थोड़ा जल्दी में जाएं, जल्दी करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 4 13.8, 14.6 हो जाएगा। तो ये आपका 110.6 पे ये बेच रहा है, बी आपको बेच रहा है। ठीक है, तो बी कितना परसेंट डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि बी कितने पे बेच रहा है भाई, जो आइटम है बी वो कम से कम 15 रुपए लेस पे, 15 नहीं 14.5 रुपए लेस पे बेच रहा है। ठीक है, 14.5 रुपए लेस पे बेच रहा है। ठीक, कितने लेस पे बेच रहा है, -14.5, 14.5 रुपए लेस पे बेच रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 10% से ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि इसका 10% 12.5 रुपए हो जाता है, तो 10% से ज्यादा है। 10% से कितना ज्यादा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, 10% से अब कितना ज्यादा है। ठीक है, इसका 10% आपका 12.5 हो जाएगा, और 1% आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 13.75, तो आपका 11% आ गया। ठीक है, 12% इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12.5, 15 के करीब, तो 11 और 12% के करीब आंसर आएगा। तो 11 और 12% से करीब क्या है, 11.68 इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व होगा। ठीक, अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम है हम लोग के पास, उसे भी हम लोग इस प्रॉब्लम उसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखा है, होलसेल व्हीट सेलर सेल्स 0.8 kg of wheat instead of 1 gram at the rate of 15 per kg। ठीक है, इसे हम ऐसे कर रहे हैं, बोल रखा है कि भाई 1 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है, 0.8, यानी कि 20% का धांधली कर रहा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 15 पर kg। ठीक, कि रेट क्या है, रेट दे रखा है 15 पर kg, and retailer shopkeeper purchases 100 kg of wheat from wholesaler and sells it to the small shopkeeper so that he earns a profit of ₹100। ठीक है भाई, जो रिटेलर है ये होलसेलर है,
होलसेलर अब रिटेलर को बेच रहा है। रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर भैया 100 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है और जो भी शॉपकीपर है उनको बेच रहा है। ठीक है, ठीक 100 रुपए का। बाई द टाइम इट रीचेज अ स्मॉल शॉपकीपर 20% ऑफ द वीट बिकम स्पॉइल्ड। ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई स्मॉल शॉपकीपर, छोटे दुकानदारों के पास पहुंचने तक 20% आपका भी लॉस हो जा रहा है, 20% बीट हो रहा है, वो भी लॉस हो जा रहा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्केप हिज लॉस, हाउ मच 1 kg ऑफ द वीट बी सोल्ड एट। भाई बोल रखा है कि अब 1 किलो का दाम कितने पे बेचे ताकि उसको ये 100 रुपए का प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, ये भी सब दे रखे, कंडीशन क्या देखे, 20% का लूज हो रहा है और यहाँ पे उसको 20% की धांधली भी मिल रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 किलो, भाई 100 किलो वीट खरीदने पहुंचा था। ठीक है, तो अब भाई उसका 1500 रुपए देगा। ठीक, 100 किलो वीट खरीदने पहुंचा था, वो 1500 रुपए दिया। लेकिन भाई ये जो बड़ा होलसेलर है वो थोड़ा धांधली कर रहा है, तो वो 100 किलो की जगह भाई वो क्या कर देगा, 80 किलो ही देगा। ठीक, और 80 किलो वो 1500 पे दे दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हो रहा है कि रिटेलर 100 किलो वीट फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स इट टू द स्मॉल शॉपकीपर सो दैट ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹100। अब उसको 100 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो वो कितने में बेचे, 80 किलो को अगर वो 1600 में बेच देता है तो 100 रुपए का, क्योंकि ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, ₹100 का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक, लेकिन एक और चीज दे रखी है कि बाय द टाइम इट रीचेस 20% ऑफ द वीट बिकम स्पॉइल्ड। 20% जो वीट है वो स्पॉइल हो जा रहा है। तो स्मॉल शॉपकीपर के पास कितना पहुंचा, स्मॉल शॉपकीपर के पास पहुंचा 64 किलो, 64 किलो पहुंच गया स्मॉल शॉपकीपर के। अब हम यहाँ से 20% लेस कर दिए तो 64 किलो, 80 किलो में से अगर हम 20% लेस करेंगे तो 16 माइनस कर देते हैं, तो 64 किलो मेरा स्मॉल शॉपकीपर के पास पहुंचा। और ठीक है, और 64 किलो कितने में भाई, सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1600 रुपए हो गए। तो पूछ रहा है कि भाई 1 किलो कितने में बेचा गया, 1 किलो कितने में बेचा गया, 1600 अपॉन 64 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1600 अपॉन 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25, मेरा आंसर हो जाएगा। बी इज द आंसर, 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, और अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही है फ्रेंड, जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है, हम लोग ये इस ट्रिक्स की मदद से जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। मेरे साथ बने रहिए। हम आप दावे के साथ कहता हूँ कि आपको धीमे धीमे ट्रिक्स की ऐसी जानकारी होगी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगी। और जो भी आपके, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम्स तो आते थे बट मेरा स्पीड में प्रॉब्लम था, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा स्पीड अच्छी नहीं थी और वो स्पीड नहीं बन रही है, तो जरूर आपके पास ट्रिक्स की कमी है। मेरे प्रॉब्लम्स को आप देखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, ट्रिक्स आपके दिमाग में जरूर बैठेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा कहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक डिफरेंट के ट्रिक्स के साथ, और हमें कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लग रही है आपको ट्रिक्स और किस किस सब्जेक्ट पे आपको और ज़्यादा ट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।